सुनसान गांव के बाहर खंडहर। अमन, साक्षी और राज खंडहर के बाहर खड़े हैं। आसपास का माहौल खौफनाक है। चांद की हल्की रोशनी खंडहर पर पड़ रही है और हवा में सन्नाटा छाया हुआ है। चलो दोस्तों, आज हम इस खंडहर की सच्चाई जानेंगे। मैंने सुना है कि यहाँ कोई भूत है। लेकिन अमन, मैंने सुना है कि यहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं। मुझे लगता है हमें नहीं जाना चाहिए। अरे ये सिर्फ कहानियां हैं। चलो अंदर चलते हैं। तुम मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा। क्या पता हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो आज तक किसी ने नहीं देखा हो। वे तीनों खंडहर के अंदर जाते हैं। जैसे वे अंदर कदम रखते हैं, ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। अमन और राज फ्लैशलाइट जलाते हैं। देखो यहाँ सब कुछ कितना पुराना और डरावना है। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल एक जगह है और हमें पता लगाना है कि क्या सच में कुछ है। देखो, अब तो हमें अंदर जाना ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अमन, साक्षी और राज खंडहर के अंदर जाते हैं। चारों ओर धूल और जाले हैं। देखो यहाँ कितना पुराना फर्नीचर है। बस राज, इस तरह मत करो। मुझे यहाँ से जाने का मन कर रहा है। तीनों दोस्तों को महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। चलो करीब जाकर देखते हैं। हो सकता है कि हमें कुछ दिलचस्प दिखे। अचानक खंडहर में एक चौंकाने वाली आवाज गूंजती है। ये क्या था? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की जरूरत नहीं है। अमन, साक्षी और राज खंडहर के गहरे कोने में पहुंचते हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है। यहाँ कितना अंधेरा है। क्या तुम लोग सुन रहे हो? जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। क्या ये वही भूत है जिसके बारे में लोगों ने कहा था? हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ कुछ पता लगाने आए हैं। वो एक पुरानी अलमारी के पास जाता है और उसे खोलता है। अलमारी के अंदर कुछ पुरानी किताबें और ताबीज हैं। देखो ये क्या है? शायद ये भूत की कहानी में मदद कर सकती है। हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। जैसे वे किताबें खोलते हैं, अचानक से एक तेज आवाज गूंजती है। सब सहम जाते हैं। ये आवाज हमें नहीं छोड़ने वाली। चलो हमें और गहराई में जाना होगा। अमन, साक्षी और राज खंडहर के एक और गहरे कोने में पहुंचते हैं। वहाँ की हवा में एक ठंडक है और अंधेरा घना होता जा रहा है। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। साक्षी, हम एक साथ हैं। हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक खंडहर में एक तेज चीत्कार गूंजता है। सभी सहम जाते हैं। ये क्या था? ये तो किसी और का स्वर लग रहा है। अचानक अंधेरे में से एक धुंधली छाया प्रकट होती है। भूत की आंखें चमकती हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम तो बस यहाँ घूमने आए थे। हमें जाने दो। कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये सब बहुत डरावना है। मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी। वो हमें पकड़ लेगा। अचानक भूत उनके सामने आता है। तुम मुझसे नहीं बच सकते। तीनों दोस्त जोर से चिल्लाते हैं और खंडहर के बाहर निकलने के लिए दौड़ते हैं। आगे बढ़ो। यहाँ से बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है। मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि हम कैसे भागेंगे। अचानक खंडहर के दरवाजे पर कोई एक बड़ा सा पत्थर गिरता है। हमें जल्दी निकलना होगा। लेकिन भूत की चीखें उनके पीछे आती हैं। अमन, साक्षी और राज खंडहर से बाहर निकलने के बाद कुछ दूर जाकर रुक जाते हैं। वे अपने डर को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बहुत डरावना था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। लेकिन हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो भूत कौन था। शायद वो हमें कुछ बताना चाहता था। लेकिन अगर वो मारना चाहता होगा तो? क्या पता, अगर हम उसकी कहानी समझते हैं तो शायद हम उसकी मदद कर सके। अगर उसे हमें मारना ही होता तो अभी तक हमें मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वे तीनों एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और अपनी योजना बनाते हैं। हमें किसी तांत्रिक या गांव के बड़े से बात करनी चाहिए। शायद वो हमें कुछ बताए। हाँ, बाबा से मिलने का विचार अच्छा है। उन्होंने इस खंडहर के बारे में सुना होगा। तीनों दोस्त खड़े होते हैं और गांव की ओर चलना शुरू करते हैं। उनका इरादा है कि वे भूत की कहानी जानने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अमन, साक्षी और राज गांव के चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां बाबा का आश्रम है। आश्रम के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हैं। क्या तुम लोग बाबा के पास जा रहे हो? हाँ, हमें भूत के बारे में कुछ बताना है। तीनों दोस्त भी बाबा के पास अंदर जाकर वे बाबा को देखते हैं जो ध्यान में मग्न हैं। बाबा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम खंडहर में गए थे। वहाँ एक भूत है जिसका एक अतीत है जिसे मुक्ति चाहिए। बाबा की बात सुनकर तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर चिंता का भाव होता है। बाबा एक पुरानी किताब निकालते हैं। ये किताब उस भूत की कहानी बताती है और आत्महत्या कर ली। और अब वो खंडहर में क्यों है?
उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही है। बाबा कहानी सुनाते हैं और अमन, साक्षी और राज ध्यान से सुनते हैं। जब वो जीवित थी तो वो हर रात खंडहर में अपने प्रेमी का इंतजार करती थी, लेकिन एक रात उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया। इस सदमे में उसने अपनी जान ले ली। तो वो अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए हमें बुला रही थी। हाँ, वो चाहती है कि उसे उसका प्रेमी मिले, केवल तभी वो मुक्त हो सकेगी। हमें उसकी मदद करनी होगी। हम उसे शांति दिलाने का प्रयास करेंगे। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और साहस से भरे हुए आगे बढ़ने का निश्चय करते हैं। अमन, साक्षी और राज बाबा की बातें सुनने के बाद अपनी योजना बनाने के लिए विचार करने लगते हैं। हमें भूत के प्रेमी की पहचान करनी होगी। क्या तुम लोगों को लगता है कि हम पता लगा पाएंगे? ये बहुत मुश्किल लग रहा है। इतने समय बाद उसकी पहचान कैसे करेंगे? हमें गांव के पुराने लोगों से बात करनी चाहिए, शायद कोई उसे जानता हो। ठीक है, हम पहले गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं। वे शायद इस मामले में मदद कर सकते हैं। और हमें उस जगह का भी पता करना चाहिए जहाँ वो अक्सर अपने प्रेमी का इंतजार करती थी। अगर हम उसकी कहानी को जान पाते हैं तो शायद हम उसे शांति दिला सके। तीनों दोस्त उत्साह के साथ अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। अमन, साक्षी और राज गांव के चौराहे पर पहुंचते हैं। हमें उनसे पूछना चाहिए। तीनों बुजुर्ग के पास जाते हैं। नमस्ते दादाजी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बच्चों, क्या हुआ? हम खंडहर में गए थे और वहाँ एक भूत है। क्या? वो भूत? बहुत साल पहले एक लड़की वहां मरी थी। क्या आप जानते हैं उसका नाम? उसका नाम माया था। वह एक सुंदर लड़की थी जो अपने प्रेमी का इंतजार करती थी। हमें माया के प्रेमी की पहचान करनी होगी। क्या आप जानते हैं वो कहाँ हो सकता है? वो कई साल पहले गांव छोड़कर चला गया। शायद वो अभी भी वहीं कहीं होगा। अमन, साक्षी और राज पहाड़ी पर चढ़ते हैं। और कितना ऊपर जाना है? मुझे लगता है कि हमारा रास्ता गलत हो रहा है। रुको, वहाँ वो छोटा सा घर है, हमें वहीं जाना है। वे तीनों घर के पास पहुँचते हैं। घर साधारण लेकिन पुराना है। दरवाजा खटखटाने पर एक व्यक्ति बाहर आता है। क्या चाहिए? क्या आप माया के प्रेमी हैं? हमें उसके बारे में बात करनी है। माया? वो तो सालों पहले चली गई थी। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? माया ने हमें भेजा है, वो आपको ढूंढ रही है। माया? मैंने उसे बहुत याद किया है। क्या वो ठीक है? तीनों ने व्यक्ति को माया की स्थिति के बारे में बताया। व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं। मुझे उसे अंतिम विदाई देनी चाहिए थी। मैं उसके प्यार के बिना जी ना सका। तीनों दोस्त फिर से खंडहर में वापस जाते हैं, जहां माया की आत्मा का सामना करने का समय आ गया है। हमें उसे बताना होगा कि उसका प्रेमी उसे याद करता है। हाँ, वो चाहती है कि वो उसे देख सके। वे खंडहर में एक बार फिर गोल घेरा बनाते हैं और माया की आत्मा को बुलाते हैं। माया, हम तुम्हें फिर से बुला रहे हैं। फिर से अंधेरे में माया की छाया प्रकट होती है। उसकी आंखों में एक नया आकाश है। तुम लोग वापस आ गए। हम तुम्हारे प्रेमी को लेकर आए हैं। उसने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। वो एक गलतफहमी में था। वो तुम्हें हमेशा याद करता है। क्या वो सच में यहाँ है? हाँ, उसने तुम्हें हमेशा प्यार किया है। माया की आत्मा अपने प्रेमी की ओर मुड़ती है और एक हल्की सी रोशनी उसे घेर लेती है। मुझे अब शांति मिलेगी। तुम्हारे प्यार के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे माया की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में विलीन हो जाती है। हमने उसकी आत्मा को शांति दी। हाँ, हम एक असली साहसिक यात्रा पर गए थे और हम सफल हुए। उनकी आंखों में नई उम्मीद और एकता का भाव है। अगली बार चलने से पहले किसी भूतिया खंडहर में जाने की योजना बना लेते हैं। नहीं, अगले साहसिक कार्य के लिए हमें कुछ सुरक्षित चुनना चाहिए, ताकि कम से कम जो भी हो हम जिंदा तो लौट सके।